हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यदि आपने अभी तक अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कल से ही स्टडी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे आपको अपने पढ़ाई में मन लगाना है और अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप यहाँ पर आप लोग आते हैं, वीडियोस को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है। लास्ट ईयर जब कोरोना आया तो सबने सोचा कि ये साल पता नहीं स्कूल खुलना है नहीं खुलना है, लेकिन धीरे धीरे सबने ये बैठा लिया कि नहीं, इस साल तो स्कूल नहीं खुलेंगे। इस साल जनवरी तक तो उनके मन में ये आ गया था कि लेकिन 2021 में स्कूल ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि स्थितियां थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव ने आकर सबका दिमाग घुमा दिया। सब समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। अब उनके मन में कोई डाउट नहीं है, उन्हें पक्का यकीन है कि इस साल स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि स्थितियां अभी भी नॉर्मल नहीं हुई हैं बच्चों। तो अपने माइंड को सेट करके कि हमें इस साल भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, हमें स्टडी के बारे में अपनी प्लानिंग करना अभी से स्टार्ट कर देना है। लास्ट ईयर तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन इस साल बच्चों हमें पता है कि कैसी स्थितियां हो गई हैं और इन स्थितियों से हमें अपने आप को कैसे निकालना है, हमें स्टडी पर कैसे फोकस करना है। क्योंकि बच्चों, आने वाले 2 या 3 सालों में स्थितियां पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी, तब आपकी यही स्टडी आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। तो आपको अपने मन में कॉन्फिडेंस के साथ और फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना है कि अरे बढ़िया है, इस साल भी स्कूल नहीं जाना है तो मज़े करेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, इस चीज़ को माइंड में रखिए कि आगे आने वाले टाइम में यदि आपने पढ़ाई प्रॉपर वे में नहीं की तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो मैडम क्या करें, कैसे अपना पढ़ाई में मन लगाएं, कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपने थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना चालू किया तो एग्ज़ाम टाइम में भी आपको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अभी यदि आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं बच्चों तो डेफिनेटली आपका एक प्रॉपर रूटीन सेट हो जाएगा, जिसके हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस की। जिन लोगों के घर बड़े हैं, जिन बच्चों के अपने खुद के सेपरेट रूम हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने रूम का डोर बंद करके आराम से शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सबके साथ बच्चों ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का सेपरेट रूम हर घर में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें बच्चे? देखिए बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बड़ा हो तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपके छोटे घर हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक डेस्क तैयार करनी है। यदि आपका रूम है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आप अपना प्रॉपर डेस्क पर बैठिए, अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी आप क्लास करना चाहते हैं वहाँ पर रखिए, अपनी बुक्स, बैग, पेन, क्योंकि बहुत सारे इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं तो भी उनके पास प्रॉपर पेन नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखिए, ताकि आप चाहे कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हों, चाहे अपनी ट्यूशन पढ़ रहे हों या अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हों, तो आपको पूरे घर में चीज़ें ढूंढना ना पड़े। ठीक है बच्चों? अब ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके घर छोटे हैं। देखिए बच्चों, यदि आपके घर छोटे हैं तो भी आप घर के किसी भी कोने में अपनी प्रॉपर डेस्क जमा सकते हैं, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर,
लैपटॉप, मोबाइल जो भी है आपके पास वहाँ पर रख सकते हैं। अपना पूरा सेटअप उस डेस्क पर जमा लीजिए। आप ये समझिए कि वो डेस्क ही आपका रूम है। यदि आपको आसपास से डिस्टरबेंस मिलता है तो हेडफोन लगा लीजिए। लाइट म्यूज़िक लगाकर भी आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो भी आप हेडफोन से ही सुनिए, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट सुनेंगे तो आपको आसपास का डिस्टरबेंस ज़्यादा सुनाई देगा। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि इन सारी चीज़ों से सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि थोड़ा माहौल बन सके आपकी पढ़ाई का बच्चों। अब आपने सारा सेटअप जमा लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखना होगा कि पूरे साल में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, यदि आपने प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को पहले देख लिया तो आपको अपना टाइम टेबल बनाने में ईजी होगा। मान रही हूँ मैं कि आप ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, आप स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करेंगे, लेकिन आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है वो आपको प्रॉपर सिलेबस देखकर ही समझ में आएगा। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका कोई टॉपिक छूटता नहीं है और आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं देखा है तो आप कहीं से भी, चाहे मेरे वीडियोस हों या किसी और के वीडियोस हों, वहाँ पर जाकर अपने सिलेबस को ज़रूर चेक करें। अब नेक्स्ट क्या है? आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप यदि ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, टाइम टेबल की क्या ज़रूरत है, मुझे तो पता है कि मुझे दोपहर में 3 से 5 पढ़ाई करनी है। पर नहीं बच्चों, आपको प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना होगा, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनको भी कम से कम अभी से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो डेली 1 घंटा देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब आप स्टार्ट कर देंगे तो जब आपके यूनिट्स टेस्ट आएंगे या यूनिट एग्ज़ाम आएंगे तो आपको हड़बड़ी में पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उन्हें अकाउंटेंसी को अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं कि अरे हम तो एग्ज़ाम टाइम में समझ लेंगे। मैथ्स जो होती है उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं बच्चों। अब इसके बाद आपको हर चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं उनको देखना है और उन्हें कितने टाइम में कवर करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपके ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे, लेकिन बच्चों अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप ये चीज़ खुद भी तैयार कर सकते हो कि आपको इतने दिन में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। यदि आपने इस तरीके से करना चालू कर दिया, आपके मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। इस तरह बच्चों आप बिल्कुल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। कोरोना को भूल जाइए, दुनिया में क्या हो रहा है वो भूल जाइए। आपको सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर करना है। यदि आप प्रॉपर वे में अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों। आगे फ्यूचर में यही पढ़ाई काम आएगी। ये नहीं आपके पास एक्सक्यूज़ होगा कि उस समय कोरोना चल रहा था इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर सके। तो बच्चों अभी से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल सोचना नहीं है कि हम कमेंट बॉक्स में पूछें या नहीं पूछें। आप बिल्कुल पूछिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं अपना चैनल इसीलिए लेकर आई हूँ कि बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। साथ ही साथ मैं 11th और 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाती हूँ। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय।